तीसरी रात थी, 50 डिग्री गर्मी थी, छत भी नहीं थी, ऊपर सलाखें थी और गंदे कपड़े शपड़े डाले हुए थे और कच्चा फर्श था और उस पर एक चादर थी और एक और चादर थी, इसको तकिया बनाया हुआ था। पसीने से आप चुपके होते थे सारा दिन। जब पंखा चलता था, बाजू वाला एक छोटा सा और डंजन जैसा था, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा था, पर्दा नहीं, वो दरियां फटी हुई थी, उसके पीछे 4 ईंटें रखी हुई थी, उस पर चढ़ जाए, नीचे पानी फ्लोट कर रहा था, वो आपका बाथरूम था। और उस पानी पे जो पिछले 10 साल से फ्लोट कर रहा था, पता नहीं, वो आप समझ जाए। जब वो सफाई हुई बाद में पता चला वो बाथरूम है उसके नीचे, यानी कि WC है। Have you felt, any regret, that you might have, have more patience, more stamina, more character, ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते, तकलीफ़ें थी. I understand the pain. मैं जब निकला, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो है ना वो जैसे इंसान किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो सेशन हो रहा है। ये बातें मैं कभी कैमरा में मैंने कहा था शायद। यहाँ खन खजूरे इन्हें काट लिया एक दफ़ा जेल में. हाँ, तीसरी रात थी, 50 डिग्री गर्मी थी, छत भी नहीं थी, ऊपर सलाखें थी और गंदे कपड़े शपड़े डाले हुए थे और कच्चा फर्श था और उस पर एक चादर थी और एक और चादर थी, इसको तकिया बनाया हुआ था। पसीने से आप चुपके होते थे सारा दिन। जब पंखा चलता था, बाजू वाला एक छोटा सा और डंजन जैसा था, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा था, पर्दा नहीं, वो दरियां फटी हुई थी, उसके पीछे 4 ईंटें रखी हुई थी, उस पर चढ़ जाए, नीचे पानी फ्लोट कर रहा था, वो आपका बाथरूम था। और उस पानी पे जो पिछले 10 साल से फ्लोट कर रहा था, पता नहीं, वो आप समझ जाए। जब वो सफाई हुई बाद में पता चला वो बाथरूम है इसके नीचे, यानी कि WC है। लकीली उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें दे दी थी। जहाँ नमाज से जगह पानी की 2-3-4 बोतलें दे देते थे वो, और किताबें मेरी 4-5 दे दी थी उन्होंने, सिगरेट दे दी थी। मैंने शायद ज़िंदगी में इतनी सिगरेट कभी नहीं पी जितनी मैंने 10 दिन में पी है। वो बाहर से जो आता था ना, वो सारे नाश्ता वाश्ता वो कभी नहीं मिलता था, वो बार ही बार ख़त्म हो जाता था। सिर्फ सिगरेट के पैकेट मिल जाते थे और चिप्स के कभी कभी वो पैकेट ला देते थे। वो बेचारे जो वहाँ पुलिस वाले थे, वो चक्की कहलाती है शायद, वो जो पुलिस वाले थे, वो जेब में ना शुरू के 3-4 दिन वो सुपर बिस्किट नहीं आता, सुपर, मुझे इसलिए याद है कि वही वो लाते थे और वो ऐसे हाथ निकालो, वो 4 बिस्किट उसमें रख देते थे। वो रैपर भी जेब में रखते थे कि सर वो बड़ा प्रेशर है, कोई देख लेगा तो हमारे पे आएगा कि आपका बिस्किट कहाँ से आया। वो बिस्किट की जो 4 पहले थैले चिप्स के आए, 2 थैले, ये भी खाना मैं खा नहीं रहा था बिकॉज बाथरूम ही नहीं जाना था। 5 days आई सर्वाइव्ड ऑन सुपर एंड वाटर। और पानी, उस पानी से जो वहाँ था उसमें आप वजू भी नहीं कर सकते, वो उल्टी कर दें आप। आपकी साबका पार्टी के जितने वर्कर हैं, मेरी बात कंप्लीट होने, तो वो सिगरेट से जला के एक दिन खन खजूरा निकाला है अपने आप को। अगले दिन इस पाँव में चढ़ गया इतना बड़ा मनहूस, उसको लाइटर से जलाया। वो ज़िंदगी भर ये 2 निशान रहेंगे। मैं उसके बाद भी मैंने 4-5वें दिन मैंने बयान शान नहीं दिया। मेरा बयान 9th डे आया 90 दिन जेल से, क्योंकि वो फिर मुझे ऐसे पैगामात वहाँ पहुँचवाए गए जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अगर ये खुदा न खास्ता हो गया तो मैं तो मुंह दिखाने के, अपने आप को नहीं दिखवाने के काबिल रहूँगा कि यार तुम बैठे हो हीरो बन के इधर और तुम्हारे इनके साथ ये हो गया। I would not, press on that, but again it was too personal in nature. Yes, can you confirm that it was too personal in Very nature? personal. So आप जितने भी PTI के die hard वोटर्स, सपोर्टर, फॉलोअर्स, उनसे कोई ना कोई अपोलोजाइज करना चाहें कि आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को हर्ट किया? अगर किसी को फर्क पड़ता है, मैंने अभी सियासत में वापस आने का कोई फैसला नहीं किया। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ, मैं वफाकी वज़ीर बना हूँ, मैं खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ दुनिया घूमा, अमेरिका गया हूँ, ट्रंप वाली मीटिंग में भी मैं था, चाइना भी गया हूँ, मैं उधर भी मीटिंग्स में था, अज़रबैजान, ईरान में मैं मीटिंग्स में था, मैं यानी कि कतर वाली मीटिंग में मैं था, सऊदी में कभी नहीं था। आप तो US भी साथ थे एंड यू वर रादर लीडिंग। UAE वाली मीटिंग में बहुत सारी मीटिंग, मतलब मैं वो काफ़ी चीज़ों में, डायनामिक्स में, पूरा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और ये, वो मुझसे बाद में भी रब्ता करते रहे। कभी कभी अभी भी उनका एक मैसेज आ जाता है फिर, और ब्रदर और यू के देखिए ना, रब्ता हो जाता है तो वो 6-8 हफ्ते में एक भेज देते हैं मैसेज में भी, सलाम दुआ करता हूँ। मैंने कभी किसी कब मुझे ऑफ़र भी की बाहर से लोगों ने, वज़ीरों ने, पावरफुल दोस्त ममालिकतों, मैंने आज तक कभी किसी बाहर वाले से हेल्प नहीं। मैंने कहा जी हमारा मुल्क है, अच्छा भी हमारा, बुरा भी हमारा, प्रॉब्लम भी हमारा, सोल्यूशन भी हमारा।
कोई मुझे इंटरफेरेंस, मैं गारंटी लेके वो मियाँ साहब की तरह बाहर भागने वालों में से नहीं हूँ। जैसे अगर खान जेल में है ना, वो कहते हैं ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट स्टील इज द वन दैट बर्न्स द हॉटेस्ट, दैट हैज टू गो टू द हॉटेस्ट फर्नेस। खान साहब से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है वहाँ कंपेयर करने की। मैं तो अपने आप को उमर चीमा और जासमीन राशि से भी नहीं कंपेयर कर सकता। वो नर्व्स ऑफ स्टील हैं उनकी, मेरे में शायद नहीं थी। मैं बस आई इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू, व्हाट आई थॉट वाज राइट। जो मैं समझा था कि उस वक्त ठीक है, मैंने कर दिया। अगर किसी को अफसोस हुआ है तो मैं उन सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, और मेरे माफ़ी मांगने से अगर उनको उनके दिल को तस्कीन होती है, किसी का भलाई हो जाए। नहीं होती, उन्होंने 4 गालियाँ और लिखनी सोशल मीडिया पे, वो भी उनकी मर्जी है यार। कल को इमरान खान साहब वापस आते हैं, आपको बुलाते हैं पॉलिटिकली? यस, आई मीन एट द मोमेंट ही इज़ बिहाइंड द बार्स। कल को वापस आते हैं, आपको बुलाते हैं, आप जाएंगे? वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। No, that's fine. I mean, अभी it's just the intention. I mean, I'm not talking about today. It's maybe 6 months, 1 year, 2 years, maybe any time in future. उस वक्त हालात देखेंगे। मैं फाइनेंशियली भी शायद उस पोजीशन में अब नहीं हूँ कि मैं इतनी खुल के सियासत कर सकूँ। तो मुझे 6-8 महीने जो मिले हैं, मैं कुछ थोड़ा अपना आई एम ट्राइंग टू सेट अप अ फ्यू ट्रांजैक्शंस, अगर वो हो जाएं देखेंगे फिर उस वक्त। आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा था। लोग मिलते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं मुझसे। आज तक किसी ने पब्लिक में फेस में बदतमीज़ी नहीं की। आपको पता है मैं पहली दफ़ा घर से बाहर कब निकला हूँ? मुहर्रम में। तो उससे पहले मैं निकलता ही नहीं था, मैं स्टेइंग एट होम। मुहर्रम में मैं सारे कराची में सब जगह मजालिस में गया, मुझसे किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग समझते हैं। हाँ, बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी इसको ज़्यादा हमसे हमारे पे गुस्सा है। जायज़ नहीं है? हो सकता है जायज़ हो। वो समझ रहे थे कि मैं खड़ा रहता आखिर तक, आज तक जेल में रहता। हो सकता है वो ठीक कह रहे हूँ। मैं 20 साल खड़े रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ ना, वो अली, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो ठीक कह रहे हूँ। मैं तो इस बात पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। मैं नहीं कह रहा कि मैंने ठीक किया, मैं ही नहीं कह रहा मैंने गलत किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस सिचुएशन में आ गया था उस वक्त कि मैंने एक फ़ैसला किया जो मेरी नज़र में उन हालात से अपने आप को नहीं, बहुत सारे लोगों को एक एग्ज़िट दिलाने का एक रास्ता बना। शायद काफ़ी लोग उसमें बचे हैं उसके बाद। ये मैं आपको कभी वक्त होगा इसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। मेरे ख्याल में आज वो वक्त नहीं है, बिकॉज जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा और वेंजेंस है ना, वो भी ख़त्म नहीं हुई इस मुल्क में। अभी भी आप टीवी खोलें तो इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, जीतने वाले को उठा लिया, उसके प्रपोजर को उठा लिया, बच्चों को। ये पॉलिटिक्स में, मेरी नज़र में पॉलिटिक्स तो है ही नहीं है। 2022 फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस, वजारत तो आपने बात कर ली, टिल May 27, ये मेरी ज़िंदगी का लर्निंग कर्व में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टफ टाइम था। Honey, I would like to know about that, and the audience would definitely would ये like to know जो about टाइम that. था